हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें कर रहे हैं और उसमें क्या है, हमने रीतिकाल कंप्लीट कर लिया है। आज हम रीतिकाल के संपूर्ण जो भी PYQ या MCQ है वो आज हम सारे के सारे करेंगे, एक ही क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ क्लास में शुरू से लेके अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहे। ठीक है भाई, आप सभी के रीतिकाल के पूरे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? क्या भाई, दोबारा से देखते हैं कथन। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो ये कथन किस आलोचक का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, या चंद्रबली पांडे का है, राम कुमार वर्मा का है? तो ये कथन भाई विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का रहेगा, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या हैं? तो क्या विचार है इनके, जो सही है वो हमें बताना है। तो ऐसा स्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ भाई, ये बिल्कुल ठीक है। परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी, ये बिल्कुल गलत है भाई। पहले बात तो ठीक है। ठीक है, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, ये बिल्कुल ठीक है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं थी, ये गलत है। तो ए और सी ठीक है, क्योंकि इसमें सही पूछा है। तो ए और जो सी है वो सही है, बिल्कुल ए आंसर अपना ठीक रहेगा, क्योंकि ए और सी अपने ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ क्या है? मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ क्या है? तो परछाई, झलक, मुस्कान या दृष्टि? तो भाई परछाई, झलक, ठीक है, झाई शब्द के सही अर्थ है। तो ए और बी अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, और ए और बी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करो मोहम्मद सा बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा। क्या भी करो मोहम्मद सा बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा। तो ये पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, नूर मोहम्मद की है, उस्मान की है, कुतुबन की है? तो ये पंक्ति भाई नूर मोहम्मद की रहेगी। ठीक है, सूफी कवि की है। और जो रीतिकाल है इसमें भी सूफी कवियों की क्या है, रचनाएं और पंक्तियां आई थी। कल भी मैंने आपको जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो मैंने आपको करवाई है। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीति साहित्य के बारे में भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हमें बताना है, और इनमें भी भाई जो सही उत्तर है वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बिल्कुल ठीक है। जो रीति काव्य है वो मादक कविता का साहित्य है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। आगे है, रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है, ये गलत है, ये नहीं कहा भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियशी नहीं बन पाई, ये ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर भी राज्याश्रयों से विमुख होने लगे, ये नहीं कहा भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ए और सी उन्होंने कहा है, तो अपना ए और सी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जिस भी बच्चे ने रीतिकाल की कंप्लीट थ्योरी क्लासें देखी है वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से कर लेगा भाई, क्योंकि सभी क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं।
इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं, भिखारी दास की कौन सी रचनाएं हैं ये हमें बताना है। और हमने भिखारी दास की सारी पंक्तियां भी की है और रचनाएं भी की हैं। काव्य निर्णय है, अंग दर्पण है, श्रृंगार निर्णय है, रस पीयूष नीति है। तो देखो अंग दर्पण तो है नहीं, ये रसलेन की रचना है। तो देखो बी तो वैसे भी कट गया, तो बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, कट गया। तो देखो काव्य निर्णय भिखारी दास के और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं हैं। तो ए और सी अपना ठीक है, और ए सी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसका है। जब ये कथन आने लग रहे थे तो मैं आपको बताने लग रही थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लेना, ठीक है, इसीलिए बताने लग रही थी। देखो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नेट में। तो ये कथन किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का रहेगा भाई, ए आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन है, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती, जू काहू कल पाए है सू के कल पाए। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति भी आई थी भाई। देखो पहले तो ये देख लेते हैं, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती, जू काहू कल पाए है सू के कल पाए। ये घनानंद की पंक्ति है। और इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, ये अलंकार कौन सा है इसमें। तो संदेह है, भ्रांतिमान है, यमक है या सलेस है। तो भाई इसमें यमक अलंकार रहेगा, सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है। रीति ग्रंथकार कवि इनमें से कौन है, ये हमें बताना है। तो भाई कुलपति मिश्र है, बिल्कुल है। बैनी बंदीजन है, ये बिल्कुल है। बख्शी हंसराज ये नहीं है भाई। गुमान मिश्र भी नहीं है। गवाल कवि ये भी है रीति ग्रंथकार। तो भाई 1, 2 और 5, 1, 2, 5 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी आंसर ठीक अपना 1, 2 और 5, ठीक है। कुलपति मिश्र रीति ग्रंथकार है, बैनी बंदीजन रीति ग्रंथकार है, और गवाल कवि भी क्या है, रीति ग्रंथकार है भाई। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन क्या है। ठीक है, जो बिहारी दास है इनके काव्य के संदर्भ में वासुदेव सिंह का कथन हमें बताना है कौन सा है, और जो सही कथन है वही बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा है। बिहारी ने समांति प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्ण वर्णन किया नहीं। अनुभव और हावों की सुंदर योजना नहीं। कर्मगत पद विन्यास का विनियोग हुआ नहीं। भाई भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है, ये बिल्कुल ठीक है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 4th और 5th दोनों ठीक क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, ऑप्शन है नीचे। तो 4 और 5 कौन से ऑप्शन में, 4 और 5 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है। जो सही है वो हमें बताना है, सही उत्तर का चयन हमें करना है, नीचे जो सही है वो बताना है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल थे भी। जो केशव दास थे वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हुआ भाई इनकी कविताओं में, केशव दास की कविताओं में, ठीक है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, इन्होंने और छंदों का भी प्रयोग किया है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो केशव दास है इनकी रचना वीर सिंह देव चरित्र भी है। तो 1 और 4 हमारा ठीक है, 1 और 4 भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। ठीक है, जो गलत है वो हमें बताना है। बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी, बिल्कुल ठीक है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने लिखी है, ठीक है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखी है। रसिक प्रिया की टीका किसने लिखी है। रसिक प्रिया किसकी रचना, केशव दास की। और इसकी टीका किसने लिखी है, ईश्वरी प्रसाद मिश्र ने नहीं लिखी भाई। और इसमें गलत पूछा था, जो असंगत है वो बताना, तो डी अपना आंसर रहेगा। अब देखते हैं रसिक प्रिया की टीका किसने लिखी है, श्रुति मिश्र ने लिखी है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, श्रुति मिश्र ने लिखी है। और कौन सी है इनकी टीका, टीका किस नाम से लिखी है, तो रस गहक चंद्रिका, या इसका दूसरा नाम है जोरावर प्रकाश भाई। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान करना है कौन सी रचना किस कवि की है, तो करते हैं मिलान भाई। श्रृंगार मंजरी, तो श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि की है। किसकी है, चिंतामणि की है श्रृंगार मंजरी भाई। 2 साहित्य सार, जो साहित्य सार है किसकी है, मतीराम की है। 2 बी का 1
रस सारांश, जो रस सारांश है किसकी है? भिखारीदास की है, सी का 4। और जो भाई प्रेमचंद्रिका है ये किसकी है? ये देव कवि की रचना है। प्रेमचंद्रिका देव कवि की है, ठीक है। और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। इनमें क्या है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी आंसर में है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। आगे है घनानंद की कविता से संबंधित तथ्य बताने हमें। तो घनानंद के और जो भाई सही है वो हमें बताने हैं। तो घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे है घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की नहीं हुई, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणों भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है, ये गलत है भाई। तो 1 और 3 अपना ठीक है, 1 और 3 ठीक है भाई, 1 और 3 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो घनानंद है इनकी कविता में कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना। भाषा की लाक्षणिकता बिल्कुल है, भाषा की व्यंजकता बिल्कुल है, उक्ति वैचित्य बिल्कुल है, लेकिन संध्या भाषा इनकी काव्य की विशेषता नहीं है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। और संध्या भाषा किनकी है? तो सिद्धों की है भैया। अगला क्वेश्चन है तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन दोहों में सखी राधा से क्या अभिप्राय है? भाई मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, जो ये पंक्ति है, ठीक है, ये किसकी है? कल मैंने आपको करवाई थी काव्य पंक्तियाँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना जो ये पंक्ति है किस कवि की पंक्ति रहेगी, ठीक है। अब हमें इस दोहे में क्या बताना, सखी राधा से क्या कह रही है वो बताना है। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित है, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है, ये राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। है वृंद सतसई की विषय वस्तु भाई क्या है? जो वृंद सतसई है वृंद कवि जी की, ठीक है, उसकी क्या है विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद है, श्रृंगार है, नीति है या भक्ति है? तो नीति क्या है इसकी विषय वस्तु है वृंद सतसई की, जो वृंद कवि की है, ठीक है। अगला है नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही, ठीक है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये किसकी है? पद्माकर की है, मतीराम की है, घनानंद की है, देव की है। तो ये भाई पद्माकर की काव्य क्या है? काव्य पंक्तियां हैं। और जो भाई पद्माकर है आप सभी को पता है वो क्या थे? हमारे रीति बद्ध कवि है, ठीक है। मतीराम देव जो मतीराम और देव क्या है? हमारे रीतिबद्ध है। और पद्माकर भी, और घनानंद क्या है? हमारा रीति मुक्त कवि है, ठीक है। आप सभी को पता ना, मैंने रीतिकाल आपको करवा रखा है, ठीक है। प्लीज़ आप जाके वीडियो देख लेना, और जो मेरे नोट्स है मैंने उसमें से आपको करवाया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ था, मतीराम का 1617 में हुआ था, देव का 1673 में हुआ था, और जो घनानंद है उनका 1679 में हुआ था भाई। अगला है क्वेश्चन इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो चिंतामणि की कौन सी कृति है? कवि कुल कल्पद्रुम है भाई, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1650 में। कब हुआ था भाई? 1650 में हुआ था, ठीक है। कवि कुल कल्पद्रुम का चिंतामणि की ये रचना है। मतीराम की क्या है? ललित ललाम, और इसका 1659 में हुआ था भाई प्रकाशन वर्ष। और केशव दास की क्या है? नक्सिक वर्ण है, और क्या है? ये एक नीति ग्रंथ है। क्या है भाई? नीति ग्रंथ है, ठीक है। मैं वही आपको करवा रही हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। और भिखारी दास का क्या है? काव्य निर्णय है, और इसका प्रकाशन भी 1776 में हुआ था। अब क्या रह गया भाई? काव्य कल्पद्रुम रह गया हमारा। और काव्य कल्पद्रुम किसका है? हमारे सेनापति का है। किसका है? सेनापति
विद्यापति का है काव्य कल्पद्रुम, जो हमारे रीति सिद्ध कवि हुए हैं। तो भाई पहले का 3, तो पहले का 3 हो गया, पहले का 3 और ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, इनका ए का 3 बी का 5 डी ऑप्शन में है, इसलिए ये क्या है, सारे के सारे ऑप्शन कट गए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। भाई मिलान करना है इसका भी। ठीक है, ये इसमें गलत पूछ रखा है, मिलान करना है, वो हमें बताना है। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, ये किसकी रचना है, ये रचना नहीं है भाई, ये इनकी पंक्तियां हैं, ये उदाहरण है ना। ठीक है, तो पंक्तियां है, ये उदाहरण है। संत हृदय नवनीत समाना, ठीक है, किसकी है, तुलसीदास की है। काहे रिनल नीतू कुमलियानी, ये है कबीर की। अमीय हलाल मद भरे रसलीन सेत श्याम रसनार, मेरी भवबाधा हरो, ये किसकी है, बिहारी दास की। और सूरदास की, ठीक है, सूरदास क्या हमारे भक्ति काल के कवि है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया 3, पहले का 3 एक ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है भाई पहले का 3, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और आप सभी देख रहे होगे जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई। क्या है भाई, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति किस कवि की है भाई, ये हमारे भूषण की है, बिहारी की है, देव की है या मतीराम की। तो ये मतीराम की क्या है, पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई। और जो मतीराम है, ठीक है, और भूषण है और देव है, ये हमारे रीति पद कवि है। और जो बिहारी है वो हमारे रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन रीति सिद्ध है, कौन रीतिबद्ध है, कौन रीति मुक्त है, सारे के सारे। ठीक है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं, आ गया ना क्वेश्चन पे, आगे ही आ गया, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। तो मतीराम केशव चिंतामणि तो क्या है, रीतिबद्ध है। और जो घनानंद है हमारे पास, आलम ठाकुर बोधा घनानंद, ये क्या हमारे पास रीति मुक्त कवि है भाई। अगला है 7वां क्वेश्चन है, कवि दे रखे हैं और उनकी कृतियां दे रखी है, उनका क्या करना, हमें मिलान करना है। क्या करना है भाई, मिलान करना है। तो केशव दास की क्या है, रसिक प्रिया है। ठीक है, और रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष भाई 1591 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें भाई 16 तो क्या है, सर्ग है। ध्यान से रखना, जो केशव दास है इनकी रचनाओं से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डीपली भी पूछा जाता है। 16 सर्ग है। और ये क्या है, रसिक प्रिया क्या है, एक रीति ग्रंथ है। और नायक नायिका भेद क्या है, इसकी विशेषता है, ये याद रखना भाई। और जो मती राम की रचना है वो है ललित ललाम। ठीक है, ये है 1659 की रचना। ठीक है, भूषण की क्या है, शिवा बावनी। और आप सभी को पता है इसमें क्या है, शिवाजी की प्रशंसा की गई है, शिवाजी की क्या इसमें प्रशंसा है भाई, इसमें शिवा बावनी में। और देव की क्या है, भाव विलास है। ठीक है, ये 1689 की है ये। ठीक है, फिर रहेगी फिर है आर्या सप्तशती, ये है गोवर्धन दास की। किसकी है, गोवर्धन दास की ये क्या है, रचना है भाई। ठीक है, तो केशव दास की कौन सी रहेगी, ए का 2 में है। ठीक है, ये काट देते हैं। फिर उसके बाद बी का एक भाई दूसरे ऑप्शन में है, इसलिए डी भी कट जाएगा। ठीक है, आगे है भाई हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, पंक्तियां दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या दे रखे है भाई, उनके कवि दे रखे है, वो हमें सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है, कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु समाने। ठीक है, ये किसकी है, विद्यापति की है। न नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। तो कैसे आएंगे हम, पैरों से आएंगे ना। ठीक है, तो पद्माकर अति सुदोषण है कोमारग, ये है घनानंद की। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गले पहने, ये है रसखान की। ठीक है, तो पहले का
और क्या रह गए हमारे, मतीराम रह गए। मतीराम की पीछे भी आई थी ना पंक्ति, कुंदन को रंग फीको लगे झलके आती अंगनी चारू गोराई। ठीक है, ये किसकी थी, मतीराम की थी। अब इसका मिलान करते हैं। ए का भाई क्या है, ए का 3 और बी का है 5। ए का 3, बी का 5, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है भाई, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि हैं तो देव मतीराम पद्माकर। ठीक है, देव मतीराम पद्माकर क्या हमारे रीतिबद्ध कवि है। आलम ठाकर बोधा घनानंद ये रीति मुक्त है। और बिहारी जो है वो क्या हमारे रीति सिद्ध कवि है भाई। आगे क्वेश्चन है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, काव्य पंक्तियां दे रखी है, उनको क्या करना, सुमेलित करना है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, किसके, घनानंद की है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये है भूषण की। अलग ही वीरता का दिख रहा ना, तो भूषण की है ये। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन। ठीक है, तो ये किसकी है भाई, सी का हमारा पद्माकर है। आगे के कवि रीझे है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहाना है, ये है भिखारी दास की। ठीक है भाई, क्या है, भिखारी दास की ये रचना है। तो ए का 5 हो गया और बी का 3। ए का 5, बी का 3। ए का 5, बी का 3 दो में है, इसलिए ए कट गया, सी कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सी का गुलगुली गिल में गलीचा है गुलीजना, ये है पद्माकर। सी का 1, तो सी का 1 भाई डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, और भाई क्या रह गया, हमारे बोधा रह गए हैं। बोधा की पंक्ति कौन सी है जो काफी बार पेपर में आती है, आप उसको अच्छी तरह से याद रखना। यह है, लिख भी सकते हो आप, यह प्रेम को पंथ कराल। क्या है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। ये पंक्ति है जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, ये है बोधा की। ठीक है, ये पंक्ति काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। अगला क्वेश्चन है, अमिये हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है भाई, तो ये किसकी है, रसलीन की है। अमिये हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, तो रसलीन की ये पंक्ति है और अंग दर्पण से ये ली गई है भाई। ठीक है, अंग दर्पण से ली गई है। उसके बाद बिहारी है, आप सभी को पता है बिहारी क्या हमारे रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, और बिहारी सतसई इन्होंने लिखी है। क्या भाई, बिहारी सतसई, एकमात्र रचना है इनकी बिहारी सतसई। और जो घनानंद है वो हमारे रीति मुक्त कवि है। कौन से हैं, रीति मुक्त कवि है घनानंद। और घनानंद ने लिखी है वियोग वेली। ठीक है, काफी बार पेपर में आई हुई है। वियोग वेली किसकी है, घनानंद की। और जो मतीराम है ये भी हमारे रीतिबद्ध है, रसलीन भी रीतिबद्ध है। और मतीराम का है ललित ललाम। ठीक है, इनकी रचना है ये। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है तो देव ने भी लिखा, पद्माकर ने भी लिखा, भूषण ने भी लिखा, लेकिन बिहारी ने नहीं लिखा है, क्योंकि बिहारी क्या है, एक रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। देव ने भी लिखा है, भूषण ने भी लिखा, पद्माकर ने भी लिखा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, रीतिबद्ध कवि है भाई। अगला है, बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है। तो कौन है बरवे नाई का भेद का रचनाकार, कौन है भाई, तो रहीम है, रसलीन है, बिहारी है, मतीराम है। तो रहीम क्या है, बरवे नाई का भेद का रचनाकार है। रसलीन जो है इनकी रचना है अंग दर्पण, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, अंग दर्पण है। और मतीराम की ललित ललाम है।
और जो बिहारी है उनकी हैं बिहारी सतसई। क्या भाई? बिहारी सतसई है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना भाई? सुमेलित करना है। तो हितरंगिणी कृपाराम की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, मदनाष्टक रहीम का है और अंग दर्पण रसलीन का है। और बिहारी की क्या है? बिहारी सतसई। क्या है भाई? बिहारी सतसई। ठीक है, ध्यान रखना ये भाई। ठीक है, मैंने पांचों के पांचों आपसे करवा दिए है। अब देखते हैं हितरंगिणी कृपाराम ए का 3, प्रेम वाटिका रहीम बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 है भाई, सॉरी ए का 3 है और प्रेम वाटिका सॉरी रसखान की है, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला है रावरे रूप की रीति अनूप न्यो लागत जो जो निहारी। ये पंक्ति किसकी है? ठीक है भाई, और एक बात और है, रीति काल में से सबसे ज्यादा पंक्तियां पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो लागत जो जो निहारी, किसकी पंक्ति है? बोधा ठाकुर देव घनानंद। तो घनानंद की ये पंक्तियां है भाई। ठीक है, और ठाकुर की पंक्ति देखो, जो बोधा है उसकी मैंने आपको पंक्ति अभी लिखवाई थी, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावन हो। ठीक है, ये किसकी है? बोधा की है। और जो ठाकुर है उसकी पंक्तियां आप लिख लो, पेपर में आती है ये पंक्तियां। लोक कवित, क्या है? लोक कवित की वो खेल करी जानो, जाना है। लोक कवित की वो खेल करी जाना है, ये किसकी है? ठाकुर की। किसकी है भाई? ठाकुर की है भाई। ठीक है, और जो है हमारे देव है वो क्या? हमारे रीतिबद्ध कवि, आप सभी को पता है। ठीक है, उनकी एक है बहुत ही फेमस पंक्ति जो बार बार पेपर में आती है, वो है अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ठीक है भाई, ये पंक्ति है, ये हमारी देव की और काफी बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? एक आचार्य कवि नहीं है वो बताना है। तो केशवदास तो है, चिंतामणि भी है, भिखारी दास है, लेकिन ब्रजवासी क्या है? आचार्य कवि नहीं। ये कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि है। क्या भाई? कृष्ण काव्य के कवि है ब्रजवासी दास, और इन्होंने लिखा है ब्रजविलास। क्या लिखा है? ब्रजविलास लिखा है, और 1770 ईस्वी में इन्होंने लिखा था भाई। ठीक है, अगला है 17वां क्वेश्चन आ गए हम। भाषा परवीन सुछंद सदा रहे सौघन जी के कवित बखाने। पंक्ति है, देखो अभी पंक्तियां मिलान है, पंक्तियां मिलान है, पंक्तियां। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये पूछ सकते हैं भाई ये कौन सा रीतिबद्ध कवि इसमें कौन है, ये पूछ सकते हैं इनमें से। भाषा परवीन सुछंद सदा रहे सौघन जी के कवित बखाने, पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, बोधा की है, ब्रज रतन दास की है, या रत्नाकर की है? तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, ब्रज रतन दास की ये क्या है? पंक्ति है भाई। घनानंद की मैंने आपको बता दी, बोधा की भी बता दी है पंक्तियां। अगला है रीति मुक्त कवि नहीं है। आ गया ना, बस रीति मुक्त पूछ लिया, रीति सिद्ध पूछ लिया, नहीं है इनमें यही पूछ सकते हैं। तो रीति मुक्त नहीं है। घनानंद आलम बोधा ठाकुर क्या है? रीति मुक्त कवि है। लेकिन जसवंत क्या है? रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि है। क्या है भाई? ये रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी है? भाषा भूषण। किसकी है? जसवंत की है भाषा भूषण। और जो हमारे घनानंद है उनकी एक रचना और फेमस है इश्क लता। ठीक है, ऐसी ही एक रचना इनकी है बोधा की, इश्क नामा। इश्क नामा, इसमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। और इनकी एक और है बोधा की ही विरह वारिस, जो पेपर में पूछी जाती है, विरह वारिस। और ठाकुर की है ठाकुर स्तक और ठाकुर ठसक। ठीक है, ये तो आपको याद ही हो जाएगी अच्छी प्रकार से। अगला क्वेश्चन, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। शेष महेश गणेश दिनेश, ये किसकी है? शेष महेश गणेश दिनेश, ये है हमारे
रसखान की। किसकी है? रसखान की है। मन लेत पे दे छटाक नहीं, ये है हमारे घनानंद की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये है सूरदास की। ठीक है। गिरा अन्नयन नयन बिनु बानी, ये है हमारे तुलसीदास की। ठीक है, तो भैया इसकी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे ए का क्या रहेगा 4 और बी का हमारा है 3। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और केसरदास की मैंने आपको पंक्ति बताई थी। ठीक है, केसरदास की पंक्ति बताई थी ना मैंने आपको, या नहीं बताई आप बता सकते हो, सब करवा दी थी। ठीक है, आगे है 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित करना है भाई। ठीक है, एक तरफ कवि है और क्या है पंक्तियां दे रखी है। साई के सब जीव है किरी कुंजर दोय। ठीक है, ये है कबीर की। देसिन बेना सब जन मिठा, ये विद्यापति की। भूषण विनुना विराजी कविता मृदा मित, ये हमारे केसरदास के। आगे ना ठीक है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर जाइयो खेलन हो रिक, तो कैसे आएंगे हम? पद्माकर। ठीक है, पद्माकर की ये है। तो भाई ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो हमारे डी ऑप्शन में ये है। ठीक है, और बिहारी जी की एक बहुत ही फेमस पंक्ति है, वो आपको जरूर से जरूर याद करनी है। काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अच्छी प्रकार से लिख लेना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। क्या है भाई? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बंधियो, अली कली सो ही बंधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल भाई। ठीक है, ये पंक्ति हमारी भिखारी दास की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ठीक है, तो भाई रीति सिद्ध बताना हमें। रीति सिद्ध कौन है? तो रीति सिद्ध हमारे बिहारी है। ठीक है, घनानंद क्या है? हमारे रीति मुक्त है। और मतीराम और तोष कवि हमारे रीति बद्ध कवि है भाई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश नहीं भाई, अलंकार प्रकाश हमारे मुरलीधर भूषण की 1648 की रचना। ठीक है, रसराज है मतीराम की, रसराज मतीराम, ये है 1663 की रचना। काव्य निर्णय है भिखारी दास का। ठीक है, और कवि कुल कल्पद्रुम किसकी है? हमारे चिंतामणि की है, 1650 की ये रचना है। अगला है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत ग्राम्य, घनानंद इश्कलता, केसरदास कविप्रिया, कुतुबुन मृगावती, और लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की भाई। ठीक है, तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। अगला है, पंक्तियां दे रखी है, मिलान करना भाई। ठीक है, 24वां क्वेश्चन भी ये है, पंक्तियां है और कवियों के साथ मिलान है। जो जो निहारी नेर, सॉरी यहाँ पे कर लेती इसको, जो जो निहारी नरे हेवे नैनिन, तो ये है मतीराम की। ठीक है, ए का 3, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, तो ये किसके? भूषण की है। नैन नचाए कहू मुस्काई, ये क्या है? पद्माकर। रावरे रूप की रीति अनुप जो जो लागत, ठीक है, ये किसके हो गई भाई? हो गया हमारा, क्या हो गया? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और ठाकुर का, ठीक है, ठाकुर की एक पंक्ति आप लिख सकते हो, लिखवा देती हूँ, लिख लो। लोग कवित, लोग कवित की वो खेल करी जानो, खेल करी जाना है। काफी बार आते हैं पेपर में, पूछी जाती है। ठीक है, अगला है 25वां क्वेश्चन, काव्य की रीति सीखी सुख बीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें।
काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्ति के कवि है। तो कौन है भाई? भिखारी दास है। तो कौन है? भिखारी दास है। केशव की भी, मतीराम की पता मैंने आपको बताई थी। इन पंक्तियों को आप याद कर लेना अच्छी तरह से। चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद की है। और लाल कवि की कौन सी है? छत्र प्रकाश रचना, ठीक है। और भूषण की कौन सी रचना है? शिवराज भूषण होगी। शिवा बावनी है, छत्र प्रकाश है, ठीक है। छत्रसाल प्रकाश है। और जो सूदन कवि है उनकी है सुजान चरित्र रचना, ठीक है भाई। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है, श्रृंगार मंजरी भी है, लेकिन नवरस तरंग इनकी रचना नहीं है भाई, ये इनकी रचना नहीं है। अगला है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। तो कौन है? लाल कवि। मैंने अभी ऊपर बताया। सूदन की कौन है? कौन सी रचना है? सुजान, अभी बताया ना, सुजान चरित्र है। और सेनापति की काव्य कल्पद्रुम, ये भी पीछे आई है हमारी, ठीक है। और कवित रत्नाकर है। और पद्माकर की कौन सी है? पद्माभरण है, ठीक है। और जगत विनोद है भाई, ये मैंने आपको बता दी है सारी। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो रहीम दास है, दीनदयाल दास भी है, गिरधर कवि राय भी है, लेकिन गिरधर दास हमारे नीतिकार कवि नहीं है। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 30वां क्वेश्चन, लोक कवित्व की वो खेल करी जानो है, किसकी युक्ति है? मैंने अभी पीछे बताया है ये, तो ये किसकी है? ठाकुर दास की। क्या है भाई? ये क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? कवि दे रखे, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है भाई, ठीक है। देखते हैं छत्रसाल दशक किसकी है? ये भूषण की है, ठीक है। ये हमारे क्या है? रीतिकालीन कवि है भूषण, ठीक है। और रीतिबद्ध कवि है ये। कवि कुल कल्पद्रुम ये किसकी है? ये चिंतामणि की है, ठीक है। ये भी हमारी रीतिकालीन कवि और रीतिबद्ध है, ये भावविलास देव की है। ये भी क्या है? रीतिबद्ध कवि है। और इश्कलता किसकी है? घनानंद की, ये रीति मुक्त कवि है भाई, ठीक है। और सूरदास की आपको पता है, रामचरितमानस भी है, ठीक है। काफ़ी सारी रचनाएं इनकी है, विनय पत्रिका वगैरह, ठीक है। तो छत्रसाल दशक भाई, चलो हो गया, ये तो मिलान हो गया है। तो ए का भाई 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ध्यान रखना। ए का 3 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इन दोनों में नहीं है। ए का क्या था? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित करना है भाई। एक तरफ कवि दे रखे हैं और उनके आश्रयदाताएं हैं जिनके पास ये रहते थे, जिनके महलों में रहते थे, और उनकी प्रशंसा में क्या है? रचनाएं लिखते थे। तो भाई देखते हैं, पहले है मतीराम। मतीराम कहाँ रहते थे? बूंदी राजा भावविलास के पास। पद्माकर ये थे नागपुर महाराज रघुनाथ राव के पास। और रत्नाकर जी रहते थे अयोध्या नरेश प्रजापति नारायण सिंह के पास। और भिखारी दास थे प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के पास थे भैया, ठीक है। मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह के पास, पद्माकर नागपुर महाराजा रघुनाथ राव के पास, रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के पास, भिखारी दास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के पास ये रहते थे। तो भाई ए का 2 और बी का 4, ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2, बी का 4 पहले ही ऑप्शन में है, ये ठीक है। और क्या है? ये कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। क्या भाई? ये भी क्या हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रस रहस्य ये किसकी है भाई? रस रहस्य है कुलपति मिश्र की रचना है, ठीक है। और भाई ये 1670 की रचना है, कितनी? 1670 की रचना है, ठीक है। और इसमें क्या कुछ है? इसमें सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, ये क्या है? पूछा जाता है रस रहस्य किस प्रकार का ग्रंथ है? तो सर्वांग निरूपण ग्रंथ है।
और जो मैंने आपको भाई रीतिकाल की क्रमबद्ध अध्ययन करवाने लग रही हूँ मैं हिंदी साहित्य का, उसमें मैंने जो रीतिकाल की जो क्लास आपको प्रोवाइड करवा रखी है उसमें मैंने ये सभी ग्रंथ बता रखे हैं भाई, कौन सर्वांग निरूपक है, ठीक है, कौन भाई अलंकार निरूपण है, ठीक है, कौन रस विवेचन का है, मैंने सारे ग्रंथ आपको बता रखे हैं, ठीक है। अगला है भाई रस सारांश। रस सारांश किसका है, ये है भिखारी दास का। किसका भी, ये भिखारी दास का, और ये 1742 की क्या है, ये रचना है, ये ग्रंथ है, और ये क्या है, बस भाई रस, भिखारी दास का रस विवेचन है। इसमें क्या हुआ, रस विवेचन ग्रंथ है ये, और कवि कुलकल्पद्रुम है मतीराम की, ठीक है, और ये भी क्या एक सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। और ललित राम किसकी है, ये है मतीराम की, ठीक है। ललित राम क्या है, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। और पद्माकर की रचनाओं का आपको पता है, पद्माभरण होगी, जगत विनोद होगा, गंगा लहरी है भाई, ठीक है। तो हम अब इनके मिलान करते हैं, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो बी ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की ये पंक्तियां हैं भाई, ये पंक्तियां दे रखी है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो किसकी है, सूरदास की है, रहीम की है, गंगा कवि की है, नरोत्तम दास की ये क्या है, पंक्तियां हैं भाई, ठीक है। और इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 35वां, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ये क्या है, हमारा सही क्रम है। फिर भी हम इनका जन्म देख लेते हैं। बिहारी जो 1595 के हैं, चिंतामणि है 1609 के, ठीक है, भूषण है 1613 का, और मतीराम जी है 1617 के, ठीक है भाई। तो क्या है हमारा, ये ऑप्शन ठीक है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, चिंतामणि का 1609 में हुआ था, भूषण का 1613 में हुआ था, और मतीराम का 1617 में क्या है, जन्म हुआ था भाई। अगला है 36वां क्वेश्चन, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। जो विज्ञान गीता है भाई वो किसकी कृति है, तो केशवदास की कृति है भाई। और विज्ञान गीता 1610 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। क्या है भाई, प्रबंध काव्य है, क्या, विज्ञान गीता, और ये केशवदास की है। और भिखारी दास की कौन कौन सी रचना, काव्य निर्णय हो गया, श्रृंगार निर्णय, ठीक है, पद्माकर की पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, और सेनापति की कवि रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। अगला क्वेश्चन है 37वां, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। तो किस बादशाह की प्रशंसा की है भाई, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने। और देखो जो पंडित जगन्नाथ जी हैं उनकी रचना कौन सी है, रस गंगाधर, ठीक है, और शाहजहां की इसमें प्रशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है भाई। तो कौन सी है सबसे पुरानी पुस्तक, हितरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल, नीलमणि, कर्णाभरण। तो हित तरंगिणी क्या है, कृपाराम की नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, ठीक है। श्रुति भूषण किसकी है, और एक में देख लेते हैं उज्ज्वल नीलमणि, पहले ये देखते हैं, ये है रूप गोस्वामी की है, ठीक है, रूप गोस्वामी की है। और श्रुति भूषण और कर्णाभरण भाई ये दोनों ही रचना ये है कर्णेश कवि की है ये, ठीक है। आगे है, रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है भाई, सेनापति क्या है, हमारे श्रृंगारिक कवि नहीं है। ये क्या है, हमारे प्रकृति प्रेमी कवि है, और इन्होंने त्योहारों का भी अच्छी प्रकार से क्या किया है भाई, वर्णन किया है, ठीक है। और ऋतुओं का भी इन्होंने अच्छी प्रकार से वर्णन किया है।
और जो ये कवि दे रखे हैं द्विजदेव आलम ठाकुर, ये क्या है, श्रृंगारिक कवि कहे जाते हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रखा। अनुराग बाग ने की है, विश्वनाथ नवरत्न ने की है, वैराग्य दिनेश ने की है, जो छत्र प्रकाश है वो इनकी रचना नहीं है, वो किसकी है, लाल कवि की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41वां। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ने और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो चिंतामणि ने, भिखारी दास ने, जसवंत सिंह ने या बेनी परवीन ने? तो भिखारी दास ने क्या है, काव्य रसिक को परिभाषित किया है भाई। आगे फिर क्या है, फिर इसमें मिलान आ गया। तो भाई एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है, उनकी रचनाएं दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो आलम की कौन सी रचना है? आलम की है भाई माधवानल कामकंदला, ठीक है। और घनानंद की कौन सी है, सुजान हित प्रबंध, ठाकुर की ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की कौन सी रचना है, इनकी है श्रृंगार लतिका सौरभ। और ये किसकी रहेगी, इश्कनामा किसकी है, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, ये क्या है, हमारे बोधा कवि की रचना है भाई, ठीक है। मैंने पांचों की पांचों रचनाएं बता दी और उनके कवियों के नाम बता दिए। अब हम क्या करते हैं, इनका मिलान करते हैं। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, तो ये बी ऑप्शन में है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा। अगला है 43वां। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये कथन किसका है? तो ये हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन। अगला क्वेश्चन है, ये कथन हो गए भाई, पंक्तियां हो गई, ठीक है, ये आपको याद करनी है, इसकी इनकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो अभी पीछे आया हुआ था ना ये, तो ये कौन है, पद्माकर जी हैं। और सेनापति ने भी क्या है, ऋतु वर्णन किया है भाई। और बिहारी ने आपको पता है एक कविता लिख के ये अमर हो गए, बिहारी सतसई, ठीक है। और देव ने क्या है, छल नामक 34वां, ठीक है, माना है वेद। और घनानंद को क्या कहते हैं, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम बताना हमें। सिंगारनी ने रसराज, रसिकानंद, रसकलश, ठीक है। तो पहले सिंगारनी ने है 1750 की रचना, रसराज 1665 की है भाई, रसिकानंद, ठीक है, ये है भाई गवाल कवि की और समथिंग 1800 के समथिंग है ये। और रस कलश भाई इसका मेरे को पता नहीं चला, ये शायद आधुनिक काल की है, हरिओत जी की रचना है, ठीक है। लेकिन इसमें काव्य शास्त्र की पूछ रखी है, ये मेरे को कहीं मालूम नहीं पड़ा है। अगर आपको कहीं, आपको किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमारा 1665 आएगा। पहले रसराज, ठीक है। और ये किसकी रचना है, जो रसराज है वो किसकी रचना है? तो हमारे रसराज है मतीराम की, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा सिंगारनी ने 1750, ये किसकी है, ये है भिखारी दास की। और रसिकानंद किसकी है, ठीक है। और रसिकानंद किसकी है भाई, ये है गवाल कवि की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है? कविकुल, कल्पतरुम, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार, माला, ठीक है। तो पहले रसिक प्रिया आएगी, ठीक है, किसकी है, ये केशवदास की। कविकुलद्रुम चिंतामणि की, ललित ललाम किसकी है, मतीराम की। और जो अलंकार माला है, ठीक है, जो अलंकार माला है वो सुरती मिश्र जी की है, ठीक है। और इनका प्रकाशन वर्ष रहेगा भाई, पहले केशव आएंगे सबसे पहले, ठीक है। प्रकाशन वर्ष इनका क्या रहेगा, प्रकाशन वर्ष है जो हमारी रसिक प्रिया है उसका है 1591, 1650 कविकुल कल्पद्रुम का।
और हमारे ललित ललाम का है 1659 और अलंकार माला का है 1709 ईस्वी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 47 है, 47वां है सुमेलित करना है, रचना है, रचनाकार है भाई एक तरफ। ठीक है, तो पहले है भूषण। भूषण का क्या है? रस सारांश है। ठीक है, घनानंद का है इश्कलता, सुरति मिश्र का है रस रत्नाकर और मतीराम का है रसराज भाई। अलंकार प्रकाश किसकी है फिर? ये है मुरलीधर भूषण की। किसकी भाई? मुरलीधर भूषण की क्या है? रचना है भाई। पांचों कवियों की मैंने बता दी रचनाएं। अब देखते हैं भूषण की क्या थी? रसराज ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 पहले ही ऑप्शन में है। ठीक, और ऑप्शन क्या हमारे कट हो गए भी। अगला है ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो किसका ये ललित ललाम काफी बार आ चुका है। ये किसका है? मतीराम का ग्रंथ है। और जसवंत सिंह का भाषा भूषण हो गए। ठीक है, भूषण का 70 साल हो गया। ठीक है, 70 साल दशक हो गया। और पद्माकर का पद्माभरण गंगा अवतरण पहले भी आया हुआ ये। 49वां क्वेश्चन है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोक कवित्व की वो खेल करी जानो है। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्तियाँ। जो भी मैंने कल वाली क्लास आपको प्रोवाइड करवाई थी रीतिकाल की, जो मैं ये क्लास से मैंने शुरुआत की, जो उसकी पहली क्लास है, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में मैंने जितने भी ये कवि है इनकी सभी की एक एक पंक्तियाँ लिख के आपको बताई थी। तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है भाई। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रसराज, भूषण, शिवा बामनी, रसलीन, अंग दर्पण। ठीक है, तो रह कौन गए हमारे? रस रहस्य रह गया भाई हमारा। ठीक है, रस रहस्य किसका पीछे भी आया ना? ये है कुलपति मिश्र का है, कुलपति मिश्र जी का है भाई ये। ठीक है, तो पहले का ए का 5 और बी का 4, ए का 5 बी का 4 ये है भाई डी ऑप्शन में। और ये क्या है? सारे कट हो गए। अगला क्वेश्चन है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का ये कथन है? तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ही क्या है? चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अगला है हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने दिया है? तो श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को भाई काफी बार पेपर में पूछा जाता, तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है श्रृंगार काल। एक और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल नाम ही दिया है। राम कुमार वर्मा ने भी रीतिकाल ही नाम दिया है। अगला है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो पीछे आया था सर्वांग विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है अभी रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा में? और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप देख ही रहे होगे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं भाई। तो बिहारी की भाषा चलती है? नहीं। बिहारी की भाषा साहित्यिक है? नहीं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या है? साहित्यिक है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा बिहारी की भाषा के विषय में। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्तियों का वर्णन किया है? तो ये नागरी दास ने किया है भाई। आगे भाई सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले अर्ध कथानक ये किसकी है भाई? ये बनारसी दास की है। काव्यकल्प दुर्म ये हमारे सेनापति की है। अलख शतक ये किसकी? मुबारक की है। और बारह मासा ये किसकी है? सुंदरदास की है। ठीक है, और तो क्या कौन रह गए? हमारे घनानंद रह गए। इनकी कौन कौन सी? इनकी तो काफ़ी सारी आपको याद होनी जानी चाहिए अब तक। तो वियोग, वेली,
ठीक है, इश्कलता और प्रीति पावस, ठीक है, इश्कलता इनकी है। तो भाई एका दो बीका तीन, एका दो बीका तीन, सी ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे फिर हमें सुमेलित करना है, ठीक है। रचना है, रचनाकार है हितरंगनी कृपाराम, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, माधवानल काम कंदला आलम, विज्ञान गीता केशव और रहीम की मदनाष्टक, ठीक है। तो ए का 5 बी का 4, ए का 5 बी का 4, बी ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो पद्माकर भट्ट ने क्या है, प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है भाई। अगला है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? नहीं की पूछ रखी है भाई। रसनिधि ने भी की है भाई, रतन हजारा, वृंद ने भी की वृंद सतसई, और भूपति ने भी क्या की है, भूपति सतसई की रचना की है। लेकिन वेरनी परवीन ने क्या है, कोई भी सतसई नहीं लिखी है भाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? नक्सिक से भाई, ठीक है, कुलपति मिश्र ने भी की है, सुरती मिश्र जी ने भी की है, पजनेश ने भी की है, लेकिन बिहारी ने नहीं की है। आप सभी को पता है बिहारी ने क्या लिखी है, बिहारी सतसई, और ये एक ही रचना इन्होंने लिखी है, ठीक है भाई। जो अंग दर्पण है वो किस कवि की रचना है? तो किसकी है, रसलेन की, मुबारक की, बेनी परवीन की, राम सिंह की? तो रसलेन की ये क्या है, रचना है भाई अंग दर्पण, और 1737 ईस्वी की ये रचना है। और अंग दर्पण में क्या है, अंग दर्पण में भाई नक्सिक वर्णन किया गया है, ठीक है, नक्सिक वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो मुबारक है, ठीक है, मुबारक कवि की है अलख शतक रचना, क्या भाई, अलख शतक रचना है। और जो राम सिंह है, जो राम सिंह कवि जी है, इनकी है जुगल विलास, क्या है, जुगल विलास रचना, ठीक है। और बेनी परवीन की है नवरस तरंग, नवरस तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है भाई, जन्म काल के आधार पर बताना है। जो भूषण है उसका 1613 ईस्वी में हुए थे, और जो चिंतामणि है उनका 1609 का है, केशव का भाई 1555 का है, और जो सेनापति है उनका 1580 का, ठीक है। अब देखो भूषण, चिंतामणि और केशव ये क्या है, रीतिबद्ध कवि है, क्या है, रीतिबद्ध कवि है भूषण, चिंतामणि, केशव। और जो सेनापति है वो क्या है, हमारे रीति सिद्ध कवि है भाई, ठीक है। तो सॉरी भैया, तो मिल गया। तो पहले आएंगे हमारे केशवदास, ठीक है, वैसे भी पहले केशवदास आएंगे, ठीक है। 1555 क्या है, केशवदास का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1609 में चिंतामणि का है, ठीक है। फिर 1613 में भूषण का है, और जो सेनापति है उनका है 1589 में। तो पहले केशव 1555, फिर सेनापति, फिर 1609 चिंतामणि, फिर भूषण 1613। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला सुमेलित करना है भाई, पंक्तियां दे रखी है, एक तरफ पंक्तियां है, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है भाई, ठीक है। पहली पंक्ति है, कौन परी यह बानी अरिनित नीर भरी गगरी ढरकावे, क्या, कौन परी यह बानी अरिनित नीर भरी गगरी ठरकावे। तो किसकी है ये है प्रताप शाही की रचना, किसकी है, प्रताप शाही की रचना है। अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, ये है बोधा की। ये पंक्तियां मैंने लिखवाई भी थी, बोधा की पंक्तियां महत्वपूर्ण है और ये मैंने लिखवाई थी भाई। अगला है, चौजिन के चौजी महा मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो ये किसकी है भाई, ये ठाकुर की है, किसकी है, ठाकुर की है ये। चांदनी के, अगला है, चांदनी के भारण दिखात
उनसो सो चंद्र गद ही भारन बहत मंद मंद पौन। तो ये किसकी, ये द्विज देव की है। तो हमारा पहले का 2 और ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। सी का 5 है, डी का 1 है। आगे फिर सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखे, इनके रचनाकार दे रखे। इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है भाई। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसकी है, जैनाचार्य मेरुतुंग की है। ठीक है, और रणमल प्रकाश किसकी है, ये श्रीधर की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी है, भटकेदार की है। जयमंग जसचंद्रिका ये मधुकर कवि की है। तो दामोदर कवि की रचना कौन सी होगी, माधवानल कामकंदला, नहीं माधवा नल कथा है, माधवा नल कथा है भाई इसकी, दामोदर की माधवा नल कथा है। और 1680 की है ये इसकी रचना। ठीक है, तो पहले का ए का 2 है, ए का 2 और बी का 1। तो ए का 2 बी का 1 हमारे पहले ही ऑप्शन में है और ऑप्शन कट गए भाई। अगला है 5वां क्वेश्चन, तिये से सौ जोबन मिले भेद न जानो जात, परात समय निसी घोष के दुवो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया। तो सह सनाता का, वह संधि का, नवोढ़ा का, मान मृदु का। तो वह संधि का क्या इसमें वर्णन किया गया है भाई, वर्णन हुआ है इसमें। और देखो भाई, जब मैंने रीतिकाल की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी, जो क्रमबद्ध अध्ययन में करवाने लग रही हूँ, ठीक है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जब मैंने रीतिकाल करवाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने ये सभी क्या है बता रखी, ये सभी मैंने बता रखे। आप वो जाके प्लीज़ क्लास विजिट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना। भाई रचनाकाल के अनुसार, ठीक है, तो भिखारी दास, चिंतामणि, देव, महाराजा जसवंत सिंह। तो पहले भिखारी दास का, भाई देखो भिखारी दास इनमें से सबसे बाद में आएंगे, इतना मेरे को पता है। चिंतामणि पहले आएंगे। क्यों भाई चिंतामणि क्यों पहले आएंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को ही रीतिकाल का क्या है प्रवर्तक माना था। ठीक है, तो देखो 2 ऑप्शन तो ये कट गए हमारे। ठीक है, कट गए 2 ऑप्शन। अब देखते हैं, अब इनका जन्म देखते हैं कब कब हुआ था। जो चिंतामणि है इनका जन्म हुआ था 1606 ईस्वी में, 1609 में सॉरी। और जो देव है, जो देव कवि है, उनका हुआ था 1673 में। ठीक है, और महाराजा जसवंत सिंह का हुआ था, महाराजा जसवंत सिंह का 1626 में। ठीक है, और भिखारी दास का भी मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है इनके बाद में आते हैं सबसे। ठीक है, पहले चिंतामणि आ गए 1609। ठीक है, उसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ये 73 भाई 1626 में। फिर देव आ गए 1673 में। तो इसके अकॉर्डिंग भी लास्ट में भिखारी दास ही आएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, सॉरी डी ऑप्शन ठीक रहेगा, इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कोर। ये जो है काफी बार आया हुआ है दोहा। ठीक है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कोर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या अर्थ है इस दोहे में सभी का, तो चित्र नायिका के समान। क्या है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है, बी भी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। तो चित्र आएगा, सभी का अर्थ चित्र नायिका के समान। अगला है, गीति संग्रह के रचनाकार। जो गीति संग्रह है, ठीक है, जो गीति संग्रह है उसके रचनाकार कौन है। तो भाई कौन है इसके रचनाकार, सुरति मिश्र। भाई सुरति मिश्र जी ने तो अलंकार माला लिखा है। क्या लिखा है, अलंकार माला लिखा है। रस नदी क्या है, गीति संग्रह के रचनाकार है। और श्रीपति ने क्या लिखा है, काव्य सरोज लिखा है, काव्य सरोज है। और भाई इनका सबसे फेमस है कवि कल्प द्रुम। ठीक है, ये किसका, श्रीपति का है। और जो रसिक गोविंद है इनका है गोविंदा नंद घन। ठीक है, ये इनकी
रचना है भाई। अगला, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गवाया है? ये क्वेश्चन भी आता है और ये भी देख लो आपके पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने लगी हूँ। ठीक है, तुलसीदास नहीं, स्वामी अग्रदास नहीं, प्राणचंद्र चौहान नहीं, केशवदास, क्योंकि इन सभी ने जो चारों के चारों है, इन्होंने राम और सीता का वर्णन किया है अपनी किसी ना किसी कविता में या कहानी में। तो केशवदास ने क्या है भाई, जो रामचंद्रिका लिखी थी, ठीक है, रामचंद्रिका में, ठीक है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी का गीत गवाया है केशवदास ने। अगला है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगल के शासन के वैभव के, ठीक है, जो राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग नहीं, उत्थान का युग नहीं भाई, विस्तार का नहीं, डी ऑप्शन क्या है, ठीक है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग है भाई, रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है, जो हमारे कवि हुए हैं ठाकुर, ठीक है, उन्होंने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाल ली थी और कहा था? ठीक है, सेवक सिपाही हम उन राजपूत के दान जुद जुर्बी में नेकू जे न मुरके, नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, ही के विरुद्ध है स्नेह साच के साचे उड़ के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज है पे चाकर चतुर के। देखो ये अभी ऊपर लाइन आई थी ना, ये पंक्ति आई हुई थी ना, ठीक है, ये ठाकुर की पंक्ति है, ठीक है। और ये किससे कहा था? ठाकुर ने किससे कहा था? तो कहा था अनूपगिरी उफ हिम्मत बहादुर को कहा था भाई, ये राजा थे, ठीक है, और इनसे इन्होंने ये कहा था भाई। अगला है, किंसकु पुंज में फूली रहे सु लगी उर्दोजु वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अब लानी पे, जान मनोज जो डारत मारे, आवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े, हिये सुल उशानी डारे, हे पतझार बसंत दूहू घनानंद एक ही बार हमारे। उक्त पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? ठीक है, तो कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं भाई इसमें? उक्ति व्यचित्ते, जी बिल्कुल हुआ है, उक्ति चमत्कार हुआ है, उक्ति विप्रिय हुआ है, लेकिन उक्ति सादृश्य नहीं हुआ है। तो 1 2 3 1 2 3, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया, गलत, बी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई, 1 2 3 क्या है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 73वां, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से भाई, ठीक है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचना का प्रतिपाद्य भाई, उस रचना के अंदर क्या कुछ दे रखा है वो है। तो देखते हैं, शिवराज भूषण, जो शिवराज भूषण है वो किसका है? वो ये पहले तो मैं इनके कवि के नाम लिख रही हूँ, ठीक है, भूषण का है शिवराज भूषण, ठीक है। छत्र प्रकाश हमारे लाल कवि का है। विरह बारिश किसका है? बोधा का। और काव्य निर्णय है भिखारी दास का, भिखारी दास, ठीक है। अब देखो भाई, ये रचनाएं होगी, ये रचनाकार होगी इनके, ठीक है। अब रचनाओं के अंदर क्या कुछ है ये हमें बताना है। भूषण का क्या है? शिवराज भूषण। छत्र प्रकाश का क्या है? छत्र प्रकाश किसका? लाल कवि का। विरह बारिश पौधा का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं? मिलान करते हैं। जो शिवराज भूषण है, ठीक है, वो क्या है? एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। क्या है भाई? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। तो ए का क्या आएगा? 4 आएगा। तो ए का 4 ओनली सी ऑप्शन में है, इसलिए डी भी कट गया, बी भी कट गया, ए भी कट गया, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। फिर भी हम आगे देखते हैं। और छत्र प्रकाश में क्या है? जीवन चरित्र है। क्या है? जीवन चरित्र है इसके अंदर। तो ए का, बी का 3 है, ठीक है। विरह बारिश क्या है? ये है रीति स्वच्छंद वृत्ति का रचना है। और काव्य निर्णय में क्या है? काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है भाई। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करना है। एक तरफ सूची है, रचनाकार है, और दूसरी तरफ, एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचनाकार है भाई, ठीक है। इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं। जो रस सागर है, ठीक है, जो रस सागर है वो किसकी है? वो है भाई श्रीपति की। किसकी है?
श्रीपति की रचना है। रस सागर श्रीपति की है। रस चंद्रोदय किसकी है? रस चंद्रोदय है कबींद्र की। रसराज मतीराम की। रस पीयूष निधि ये है सोमनाथ की। तो भिखारी दास की क्या है, अभी आया ना पीछे, काव्य निर्णय, और काफी बार पेपर में आती है ये। 1776 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सभी की मैंने आपको बता दी। अब इनका करते हैं मिलान। तो ए का 5 भाई बी ऑप्शन में है बस, और ये क्या है सभी कटोगे, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और बी का 2 है, ये रहा रसराज मतीराम 1 का, सी का 1 और डी का 3 रस पीयूष निधि सोमनाथ। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त कविता की विशेषताएं। जो रीति मुक्त कविता है उसकी विशेषता हमें बतानी है। तो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बिल्कुल ठीक है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, बिल्कुल ठीक है भाई। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, क्योंकि रीति मुक्त है तो रूप मुक्त तो हो गए। अभिव्यंजना में यह अभिधामूलक है, नहीं भाई ये क्या है, गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा क्या है इसकी विशेषता है। ठीक है, रीति मुक्त काव्य की। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है भाई, है रतपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारो आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। क्या है रतपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारो आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? तो भाई ये पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की है, देव की है, कुलपति मिश्र की है, पद्माकर की। तो ये पद्माकर की पंक्ति है भाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। सावन आवरी हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी छाए कहू घन आनंद जान समारी की ठोर ले भूलनी लेखी बूंद लगे सब अंग दगे उल्टी गति आपने पापिन पेखी पौन सो जागती अग्नि सुनी ही पे पाने ते लागनी आँखी देखी। इस सवैया में विरहनी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण हुआ है? भाई क्या है, नायिका विरहनी है और उसकी किस मनस्थिति का वर्णन हुआ है? पुलकित है, नहीं भी रोमांचक है, नहीं है संकोच है, नहीं है। तो उसकी स्थिति कैसी है? मार्मिक स्थिति है भाई उसकी। कैसी है? मार्मिक है। आगे क्या है, हमें सुमेलित करना है रचना और रचनाकार का भी। ठीक है, देखते हैं चंडी चरित्र किसका है? ये है गोविंद सिंह का। ठीक है, और द्रोण पर्व संग्राम ये है हमारे कुलपति मिश्र का है। सुजान चरित्र सूदन का है। हिम्मत बहादुर वाली ये है पद्माकर का। ठीक है, और राम सिंह का क्या है? जुगल विलास, पीछे भी आया है भाई, जुगल विलास है। ठीक है, तो एक का तीन डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बाकी के क्या है हमारे कट जाएंगे। और बी का 1 है, देख लो भाई। सी का 4 है, हिम्मत बहादुर वीरदावली है पद्माकर। डी का 5 है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है भाई। ठीक है, पहला है प्रेम वाटिका, ये किसकी है भाई? रसखान की है। कवित रत्नाकर सेनापति की। रस रतन भोकर कवि की है। और तिलक शतक किसकी है? मुबारक की है। ठीक है, तो पहला सीधा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 सी ऑप्शन में है 1 2 3 4, इसलिए सभी कट जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। क्या है रामचंद्रिका? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर या अलंकार मंजूषा। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। और छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है भाई रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? जो रीति मुक्त कविता है उसकी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति हमें बताना है। यह है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है इनमें भाई। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या है? ठीक है, क्योंकि ये रीति मुक्त है। अगला क्वेश्चन है 82वां, सीख सिखाई न मानती है बर ही बस
संग सखिन के आवे, खेलत खेल नय जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही, कौन सवा दही पावे। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैये में नायिका की सखी कौन सा भाव व्यक्त कर रही है भाई? तो कौन सा भाव व्यक्त कर रही है इसमें? तो भाई इसमें क्या है, सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग, क्रोध, उपालम या ईर्ष्या? तो वो क्या है, उपालम दे रही है भाई। ठीक है, उपालम का भाव व्यक्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन, पीर भयो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जात के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है? तो क्या है भाई? तो वो दुखातिरेक है भाई, यानी दुख का कम नहीं होना, पीड़ा से मुक्त नहीं भी, पीड़ा में नहीं भी, वो दुख का। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। जो वे रीतिकाल आचार्य थे उनकी क्या थी भाई? 3 श्रेणियां थी। ठीक है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य नहीं था, कवि शिक्षक थे। तो 3 आचार्य हुए हैं, पहला, दूसरा और चौथा। कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा। क्या है ये? सही है भाई। 2 में दे रखे हैं तो दोनों ऑप्शन हम क्या है, इसको सही मान लेंगे। पहला, दूसरा और चौथा है, ये नहीं आएंगे। अगला है, रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। भाई जो रचनाएं दे रखी हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की। किसकी है भाई? केशवदास की है। और 1597 क्या इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य विवेक किसकी है? ये है चिंतामणि की। और भाई 1700 के लगभग क्या है, 1700 के आसपास इसका क्या था भाई, प्रकाशन वर्ष हुआ था। और वृत्त कौमुदी किसकी है? ये है भाई मतीराम की है। वृत्त कौमुदी मतीराम की है। और 1701 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो द्रोण पर्व है वो किसकी है? कुलपति मिश्र की है। और ये 1700 के बाद की रचना है। ठीक है, समथिंग 1702, 4, 5 ऐसी है, लेकिन इसका कोई प्रकाशन वर्ष क्या है उचित नहीं दे रखा। मैंने बुक में भी देखा है और गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन इसका नहीं मिला। तो भाई इसके अकॉर्डिंग जो हमारी है भाई, जो ए है वही क्या है, ठीक है। पहले रसिक प्रिया आएगी 1597 ईस्वी, केशवदास की है। काव्य विवेक किसका है? चिंतामणि का, 1700 ईस्वी के लगभग है। वृत्त कौमुदी 1701 का है, मतीराम का। और द्रोण पर्व किसका है? कुलपति मिश्र का है। ये भी क्या, 1700 के बाद की रचना है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। ठीक है, जो नीचे दे रखे हैं उनमें से जो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि है वो हमें बताने हैं। जो चिंतामणि है वो किसके थे? शाहजहाँ के थे। किसके थे? शाहजहाँ के थे, शाहजी के थे। ठीक है, और दारा सिकाओ के थे, ये भी काफी बार पूछा जाता है। और मतीराम किसके थे? मतीराम थे महाराजा भाव सिंह के। किसके? महाराजा भाव सिंह के थे। और स्वरूप सिंह बुंदेला के थे, ये इनके थे भी। और जो सोमनाथ है वो थे राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। और देव क्या है? देव तो काफी सारे जो राजा थे उनके क्या आश्रित कवि रहे हैं। इनमें से आजम शाह है, आजम शाह हो गया, कुशल सिंह हो गया, राजा उदौत सिंह हो गया, अली अकबर खां हो गया। तो देव क्या है? देव का भी काफी सारे आश्रित कवि हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ठीक आंसर रहेगा सी, सोमनाथ। जो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे कौन थे? सोमनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? क्या भाई रीतिकालीन नाटक है वो हमें बताना है, किसके द्वारा रचित है ये शकुंतला नाटक? तो भाई सोमनाथ है, सोमनाथ के द्वारा लिखा हुआ है माधव विनोद नाटक ये, और ये रीतिकालीन नाटक है ये। ठीक है, और जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय है। और जो हमारे देव है इनका है देव रीतिकालीन देव माया परपंच। देव माया परपंच क्या है? इनका रीतिकालीन नाटक है। और जो नेवाज है उनका शकुंतला नाटक। तो इस आंसर का सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? जो घनानंद की नहीं है वो हमें बताना है।
तो घनानंद की वियोग वैली है, ठीक है। परिकीर्ण छंद ये भी है। इश्कलता भी है, लेकिन इश्कनामा नहीं है। इश्कनामा किसकी है? बोधा कवि की रचना। किसकी है? बोधा कवि की है भाई इश्कनामा। अगला है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? तो किसने कहा भाई ये यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नलिनी विलोचन शर्मा का है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये जो कथन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है भाई। अगला है, निम्न में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? जो केशवदास के बारे में कही है वो बातें हमें बतानी है। तो पहला है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। बिल्कुल ये कही है इन्होंने। उनमें वह सहता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी कही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाते थे, ये भी कही है भाई। लेकिन अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की कृतियों से परहेज किया, ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है हमारा ठीक रहेगा भाई। क्या है? शुक्ल जी ने कही है। तो सही इसमें पूछा है तो पहला, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो जन्म के आधार पर हमें व्यवस्थित करना है। देखो वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए जो बिहारी है वो इनमें से सबसे पहले आते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इनका क्या है जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको बता देती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना। मतीराम 1617 ईस्वी, ठीक है। बिहारी 1595 ईस्वी के हैं, जन्म हुआ था भी इनका। और देव का 1673 ईस्वी में जन्म हुआ था, और जसवंत का 1626 में हुआ था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो देव है भाई 1673 सबसे पीछे आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं 1595 किसका है। सबसे पहले कौन है? 1595, ये किसका? बिहारी का। तो दूसरा दो, डी ऑप्शन क्या है ठीक है। और सारे कट गए, पहले दो है, फिर उसके बाद 1617 मतीराम, ठीक है। फिर 1626 जसवंत, फिर देव 1673, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना? सुमेलित करना है। एक तरफ कवि दे रखे, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी हैं भाई, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी, जो चिंतामणि त्रिपाठी है उनका है काव्य प्रकाश। भूषण का क्या है? 76 साल दशक है। देव का रसविलास है। लाल कवि का छत्र प्रकाश है भाई। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, एक बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। और सभी क्या है हमारे कट हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो करते हैं सुमेलित। घनानंद की वीरलीला, बोधा वीरबारिश, सूदन की सुजान चरित्र, पद्माकर के जगत विनोद भाई। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, फिर बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन ठीक है। और क्या है, ये सभी कट गए थे। अगला है, इनमें से कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है। ठीक है, जो नीति काव्य धारा के कवि नहीं है वो हमें बताना है। गिरधर कविराय, रसिक गोविंद, दीनदयाल सिंह गिरी या वृंद। तो रसिक गोविंद क्या है हमारे नीति काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला है, असंगत युगम का चयन कीजिए। जो भी गलत है हमें वो बताना है, ठीक है। तो काव्य कल्पद्रुम सेनापति की है, रस प्रबोध रसलीन की है, रसिक प्रिया देव की नहीं है भाई, ये देव की नहीं है रसिक प्रिया, ये है केशवदास की। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। और सी ऑप्शन हमारा ठीक है क्योंकि इसमें असंगत पूछ रखा है। श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विज देव की है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है ठीक रहेगा, असंगत पूछा है। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है, देव की नहीं है। अगला है, असंगत युगम का चयन कीजिए। जो असंगत युगम है वही क्या है इसमें फिर से
बताना है। पंचादाई सोमनाथ की है, ठीक है। लक्षण श्रृंगार तोष कवि की है, यही क्या है, गलत है। जो लक्षण श्रृंगार है वो सुधा निधि की है। किसकी है, सुधा निधि की है भाई, सुधा निधि की ये रचना है। और क्या है, रमा मेघ ये चिंतामणि की है, श्रृंगार लता सुखदेव मिश्रा की है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 103 का ये क्या है, गलत है। अगला है असंगत युग्म का चयन कीजिए। जो असंगत युग्म है वो हमें बताना है। रस रहस्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। और किसका है ये, सुरती मिश्र का है। हितरंगिणी कृपाराम नायिका भेद है, ठीक है। रसराज सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यही क्या है, गलत है। रसराज किसकी है वैसे, मतीराम की है। और ये भाई क्या है, श्रृंगार रस निरूपण ग्रंथ है, निरूपण ग्रंथ। और नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद विवेचन है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, ये पिंगल नहीं है, छंद्रो, एक मिनट रुको, पिंगल नहीं है ये है छंद्रण पिंगल, छंद्रणम पिंगल है। और ये भिखारी दास की है, ठीक है। इसमें छंद विवेचन हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसमें असंगत पूछा है भाई, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है। जो रीतिकाल है भाई उसका अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है वो हमें बताना है। तो अलंकृत काल किसने माना है, मिश्र बंधुओं ने माना है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो त्रिलोचन ने कहा है अंधकार काल, ये नाम इन्होंने दिया है त्रिलोचन ने। और रमा शंकर शुक्र रसाल ने क्या कहा है, कला काल, क्या कहा भाई, कला काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। आगे है, छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। जो छंदमाला है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में क्या है भाई, विभक्त किया गया है, ठीक है। और 2 भाग में कौन सा, पहला भाग तो है वर्ण वृत्तांक, ठीक है, विचार। और दूसरा है मात्रा वृत्तों का विचार, ठीक है, इसमें विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य 107वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया है, ठीक है। देखते हैं क्यों किया है भाई। इस काल में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने किया है। आगे देखते हैं, इस काल में चमत्कार दर्शन काव्य अधिक है। देखते हैं आगे, इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है। तो रीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। और इसी कारण से जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने रीतिकाल नामकरण किया है। अगला 108वां, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये किसका है भाई, ये सीधे तौर से ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये क्या है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाई। ये मत सोचो बस जून 2019 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा ही बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक क्या है, चुना हुआ गुलदस्ता है, तो बिहारी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है भाई कथन रहेगा। तो इसके साथ ही भाई हमारे आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या है, कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है भाई आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल नया है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।